Good morning students, myself Pankaj Dwivedi. Today's class 6 subject mathematics and chapter 15 perimeter and area, and topic is only area, and today's topic is solution of exercise 15C from the question number 17. Let's begin. Question number 17. How many rectangular tiles 10 cm by 7 cm will be required to cover a floor 14 meter by 12.5 meter, and what will be the cost at the rupees 5 per 1000 tiles? Okay, first of all we find the number of tiles required to cover a floor. It means नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है, उस टाइल्स को एक फ्लोर पे लगाना है और उस फ्लोर को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स चाहिए ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरी फ्लोर के एरिया को एक टाइल की एरिया से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ टाइल मिल जाएगा। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स, कितने रेक्टेंगुलर टाइल्स चाहिए, विल बी रिक्वायर्ड, आवश्यकता होगी, टू कवर अ फ्लोर। इस फ्लोर की डायमेंशन 14 मीटर बाई 12.5 मीटर। इसका मतलब फ्लोर की जो डायमेंशन में है, फ्लोर की जो डायमेंशन है वो मीटर में है, जो टाइल्स की डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है। दोनों की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, रिक्वायर्ड number of tiles is equal to area of floor upon area of one tiles. Okay, what is the dimension of floor? What is the dimension of floor? 14 meter by 12 meter. 14 meter multiply 12.5 meter. And what is the dimension of a tiles? One tiles. The dimension of a tiles is say 10 centimeter and 7 centimeter. 10 centimeter and 7 centimeter. ओके, तो ऊपर देखो न्यूमरेटर में जो लिखा है, जब भी हम दो रेशियो को, दो क्वांटिटी को कंपैरिजन करेंगे तो यूनिट तो एक जैसी होनी चाहिए। ऊपर न्यूमरेटर में जो यूनिट है वो मीटर में है, बट डिनोमिनेटर में जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मीटर इज कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 cm, 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए 14 मीटर में 1400 सेंटीमीटर, ये cm हो गया, मल्टीप्लाई 12.5 मीटर। 12 मीटर इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर एंड हाफ मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इट मींस 1250, इट मींस 1250 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 1250 cm। डिनोमिनेटर में देखो 10 cm मल्टीप्लाई 7 cm। ओके, ये cm कैंसिल, 10 0 0 कैंसिल हो गया, 0 का 0 0 कैंसिल, 7 बन जा और 7 20 जा। इट मींस बचा क्या? 20 मल्टीप्लाई 1250। अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर्स ऑफ टाइल आ जाएगा। 20 को मल्टीप्लाई करना है 1250। अब हम 20 से ना मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 125 2 जा 250। 125 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आएगा। 1 0 1 0 2 0 टाइम्स 0 और लगाएंगे, 2 टाइम्स 0 और लगा देंगे। इसका मतलब 25,000 टाइल्स चाहिए। तो रिक्वायर्ड टाइल्स नंबर ऑफ
25,000 इतना टाइल्स चाहिए। Since cost of 1,000 tiles is equal to rupees 5. Cost of 1,000 tiles is equal to rupees 5. Therefore, cost of 1 tiles is equal to 5 upon 1,000. Therefore, कितने टाइल्स की फाइंड करना है मुझे? 25,000 टाइल्स की। Therefore, cost of 25,000 टाइल्स की कॉस्ट क्या होगी? हम लिखेंगे 25,000 मल्टीप्लाई 5 होल अपॉन 1,000। लिखा है यहाँ पर What will be the cost of at the rupees per 100 per 100 tiles? 100 tiles की कॉस्ट 5 रुपीस है भाई। 100 tiles की कॉस्ट 5 रुपीस है, तो 1 tiles की कॉस्ट 5 upon 100। Therefore ये 100, अब 2 times 0 से ये 2 times 0 कैंसिल हो गया। 250 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 250 मल्टीप्लाई 5 इट मींस 1250। इट मींस टोटल कॉस्ट जो आया कॉस्ट ऑफ 2500 टाइल्स इज इक्वल टू 1250 इज योर आंसर। ये आपका आंसर। ये रुपीस में चाहिए, ये रुपीस में चाहिए। $1,250 is your answer. Okay, या 100 टाइल्स था, वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, a land 180 meter long and 5 meter wide is to be paved with bricks of a length 20 centimeter and breadth is 15 centimeter. Find the cost of brick that required at the rate of 750 per thousand यहाँ था, 100 यहाँ। ओके, तो cost of 100 tiles is equal to 5 rupees, cost of 1 tiles is equal to there, it's a complete। चलो, मुझे एक लाइन है, एक बरामदा है, उस बरामदे में मुझे ब्रिक्स को भरना है, ब्रिक्स लगाना है। अब ब्रिक्स की कॉस्ट और क्या होगी, टोटल ब्रिक्स की कॉस्ट क्या होगी ये फाइंड आउट करना है, और कितना नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा वो फाइंड करना है। Therefore, required number of bricks is equal to area of land, area of 1 brick। अब देखना ये है कि जो मेरा लैंड है वो लैंड की लेंथ और ब्रेड्थ कुछ अलग नहीं है। इसकी लेंथ कितनी है, इस लैंड की लेंथ कितनी है 180 मीटर, 180 मीटर। अब इसको सीएम में चेंज किया जाए। रीजन क्या रीजन है, क्योंकि जो ब्रिक्स है उसकी डायमेंशन सेंटीमीटर में है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 180 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इट मींस 180 तो रहेगा, 2 टाइम्स 0 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर। और ब्रेथ इसकी क्या गिवन है, ब्रेथ इज 5 मीटर वाइड। अब 5 मीटर को अगर हम करें तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब इसमें जो ब्रिक्स लगाने हैं ये आपका लाइन है, इस लाइन में ब्रिक्स लगाने हैं। तो लाइन की डायमेंशन क्या हो गई 1000, 18,000 लेंथ एंड ब्रेथ 500 एंड डायमेंशन ऑफ द ब्रिक्स is equal to 20 centimeter and breadth is 15। तो ये 20 मल्टीप्लाई 15। अब ये जीरो कैंसिल हो गया। Therefore
15 ऊपर आया 1800 मल्टीप्लाई 500, ओके। देयरफॉर ये 15 टू जा 30, ये जीरो कैंसिल, ये 60 हो गया। देयरफॉर आपको मिला 60 मल्टीप्लाई 500, इट मींस 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 1 2 0 1 0 3 0, इट मींस कितना ब्रिक्स लगेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स, इतना ब्रिक्स लगेगा 30,000, 30,000 ब्रिक्स लगेंगे। कितने ब्रिक्स लगेंगे? 30,000, ओके। अब इसका कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स दैट आर रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 750 पर 1000। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक is equal to rupees 750, 1000 की 750, therefore cost of 1 bricks is equal to क्या हो जाएगा 750 अपॉन 1000। इसको अगर सिंप्लीफाई करें 0 0 कैंसिल हो गया, 75 अपॉन 100, मुझे लगता है 25 3 जा 25 हो गया, यह आ जाएगा 3/4। Therefore cost of how many thousands brick? 30,000। cost of 30,000 bricks is equal to 30,000 मल्टीप्लाई 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से इसको सिंप्लीफाई 3 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 90,000 अपॉन 4, देयरफॉर जो आएगा कॉस्ट वो आएगा 22,500, 22,000 रुपीज, 22,500 इज योर आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कॉस्ट ऑफ 30,000 ब्रिक्स, ओके। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, इस क्वेश्चन को देखो फिर उस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स, इसका मतलब कितनी रेक्टेंगुलर टाइल लगेंगे एक फ्लोर को लगाने में। एक फ्लोर पर मुझे रेक्टेंगुलर टाइल्स लगाना है, नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे ये फाइंड करना। तो मैं क्या करूंगा, पूरी एरिया को, फ्लोर की एरिया को एक टाइल्स की एरिया से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा, ओके। तो फ्लोर की एरिया मीटर में थी, उसको सेंटीमीटर में चेंज किया, और आपकी टाइल्स की जो डायमेंशन थी वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में थी। तो हमने जब सिंप्लीफाई किया तो नंबर ऑफ टाइल मुझे मिल गया कितना, 25,000 नंबर ऑफ टाइल मिला, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 रुपीज पर 100 टाइल, इसका मतलब 100 टाइल की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज है। तो सिंस cost of 100 tiles is equal to 5 rupees, तो cost of 1 tile is equal to 5 upon 100, तो therefore cost of 25,000, तो 25,000 को 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया, तो 250 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 1250 रुपीस टोटल पड़ेगा इतना एक्सपेंडिचर। अब इसको भी वैसे ही है, एक लॉन है, एक बरामदा है, उस बरामदे में मुझे ब्रिक्स लगानी है, ईंट लगानी है। अब बोलो लॉन की एरिया ज्यादा होगी या ब्रिक्स की? लॉन की एरिया ज्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, लॉन की एरिया को नंबर ऑफ ब्रिक्स की एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो मुझे नंबर ऑफ ब्रिक मिल जाएगा। हमने कहा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ लाइन अपॉन एरिया ऑफ ब्रिक्स। तो एरिया ऑफ लाइन इज गिवन इन मीटर, एरिया ऑफ लाइन जो है, जो लाइन की डायमेंशन है वो मीटर में है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है उस ब्रिक्स की डायमेंशन सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में। तो अब सिंप्लीफाई किया तो मुझे 30,000, हाउ मेनी थाउजेंड्स, 30,000 ब्रिक्स चाहिए उस पूरी बरामदे को फिट करने के लिए, उस पूरी लाइन को फिट करने के लिए। तो कॉस्ट क्या है, 1000 ब्रिक की कॉस्ट 750 है, तो 1 ब्रिक की कॉस्ट 750 अपॉन 1000 सिंप्लीफाई किया 3/4 आ गया।
मुझे फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 30,000 सच 30,000 30,000 ब्रिक्स की ईंट की कॉस्ट क्या होगी? तो 30,000 मल्टीप्लाई 3/4, ये 4 से ये 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90,000/4, 90,000 को 4 से डिवाइड करके 22,500 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 गिवन द फिगर फाइंड द what first part in this figure, first part, what is the area of A? What is the area of A? Of A figure name is that. So, figure A is this. ये this is a figure. Figure name A. And दूसरा figure का नाम B. इसको डॉट लाइन से ऐसे ज्वाइन किया गया है. इस figure का नाम B. और ये अब आपके पास इस पूरे फिगर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो फिगर ये हो गया, एक फिगर ये हो गया और दूसरा फिगर ये। 1 2 3 A B C तीनों का अलग अलग। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए? अब एरिया ऑफ ए इज जस्ट लाइक ए स्क्वायर। जो फिगर ए है मुझे स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। रीजन ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ A is equal to, दोनों साइड सेम है, इट मींस स्क्वायर में स्क्वायर की एरिया क्या होती है? साइड इनटू साइड। इसका मतलब 6 into 6 is equal to 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझे मिला एरिया ऑफ A। ओके, अब सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल B एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ B? इस V फिगर का लेंथ क्या होगा और एरिया क्या होगा, ये दोनों फाइंड करना। बोथ आर फाइंड। तो लेंथ क्या हो जाएगा? देखो टोटल लेंथ कितना है? 23। इस 23 में से ये 10 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 13। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल B is equal to टोटल ये 23, इस 23 में ये 10 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। 23 माइनस 10 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये लेंथ होगी। अब मुझे और क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ बी? तो एरिया ऑफ बी इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। बी आपका पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये आपका लेंथ हुआ। लेंथ कितना हो गया? ये 23 में से 10 माइनस 13 एंड ब्रेथ इज 4, तो 13 मल्टीप्लाई 4, देयरफॉर 13 5 जा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ बी। ये आपको मिल गया। और लेंथ ऑफ B is equal to how much? 13 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ आपको फाइंड करने को बोला था, लेंथ भी मिल गया और एरिया भी मिल गया। ये मिल गया और ये मिल गया। ये 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल C? अब रेक्टेंगल C है, उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। जरा सुनिए, ये कितना है? 21 में ये कितना है? 6, ये इतना 6, ये 4 था तो ये भी 4, तो हम लिखेंगे ये इतना ही तो ब्रेथ हुआ। इस रेक्टेंगल C का ब्रेथ यही तो हो गया ना, तो हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल C is equal to total breadth is 21 minus 6 plus 4, 6 plus 4। ओके, तो 21 minus 10 is equal to 11। It means breadth of rectangle is equal to 11 centimeter is your answer। ये आपको ब्रेथ मिल गया। क्या मिला? ब्रेथ। अब आपको क्या फाइंड करना है? इस रेक्टेंगल C का एरिया ऑफ रेक्टेंगल C, एरिया ऑफ रेक्टेंगल C, एरिया ऑफ रेक्टेंगल C इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल C की लेंथ कितनी है?
23, ब्रेथ कितनी है 10, तो 23 मल्टीप्लाई 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 and 3 25 centimeter. It means 253 centimeter is your answer. Area of C, area of rectangle C is 253 centimeter. It's a clear? ये आपको हो गया क्लियर? उसके बाद अब लास्ट पार्ट में क्या है? What is the area of this shape? इस पूरे शेप की एरिया क्या होगी? तो एरिया ऑफ shape is equal to area of A plus area of B plus area of C. इन तीनों फिगर की एरिया को ऐड कर लेंगे. इस फिगर की एरिया, ये जो फिगर है A की, B की, C, तो A की एरिया कितनी आ गई? एरिया ऑफ A इज इक्वल टू 36. एरिया B की एरिया ऑफ B इज इक्वल टू 52 and area of C is equal to 253. इन सब को ऐड करें 6 to 8, 8 3 11, carry 1, 5 5 10 3 13, 1 14, carry 1, अब 1 आ गया 1 3 341 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर में है, मीटर में है. 19 क्वेश्चन नंबर इज मीटर में है. एवरीथिंग इज गिवन इन मीटर. सब कुछ मीटर में गिवन है, तो ये सेंटीमीटर में फालतू भी लिख रहा हूं. सब कुछ सेंटीमीटर में है, मीटर में है. ये मीटर लिखा जाएगा, ये भी मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर होगा. यहीं से स्टार्ट करते हैं. सब मीटर में गिवन है, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा. मीटर 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 एंड मीटर स्क्वायर. ठीक, तो एरिया ऑफ गिवन शेप इज इक्वल टू 341 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर. Okay, therefore question number 19 is complete. Yes, question number 20 having 3 part A, B, C, D. 4 part. Find the area of all given figures. सभी given figures का मुझे एरिया फाइंड करना है. फर्स्ट फिगर इज गिवन दैट इन दिस शेप, इस शेप में गिवन है. तो इस शेप में एरिया गिवन हो, इस शेप में अगर फिगर कोई है तो उसको या तो हम रेक्टेंगल या स्क्वायर के शेप में कन्वर्ट करके फिर एरिया फाइंड कर सकते हैं. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? चलो हम इसको डॉट लाइन से ऐसे ज्वाइन करते हैं. ये ज्वाइन, तो इस फिगर का नाम A, इस फिगर का नाम B, इस फिगर का नाम C. अब मुझे अगर एरिया A की फाइंड करनी हो तो क्या होगा? ये तो आपकी ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ A पार्ट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. Length is 6 and breadth is 7 is equal to 42 meter square. Similarly, area of C मैं पूछूं तो ये 6 है, ये 7 है, तो area of मैं C बोलूं तो C पार्ट की एरिया क्या होगी? 6 मल्टीप्लाई 7 is equal to 42 मीटर स्क्वायर. ये 7 सेंटीमीटर ही तो है. ओके 7, यस. फिर अब इस पोर्शन के लिए निकालेंगे एरिया ऑफ बी. एरिया ऑफ बी. रही बात बी का जो पार्ट है उसकी डायमेंशन मुझे नहीं मालूम. हाँ ये 7 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा ये मुझे नहीं मालूम. अब बोलो ये अगर 7 है तो ये कितना होगा आई डोंट नो, बट ये पूरा कितना था 6. 6 में से ये 3 निकल गया, तो ये कितना बचा? ये कितना बचा? 3. ये पूरा 6 था, इट इज अ 6, इट इज अ 3, देन इट इज 3. तो 3 मल्टीप्लाई 7, तो 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर एरिया
एरिया ऑफ से इज इक्वल टू एड नाउ 442 प्लस 42 प्लस 21 इज इक्वल टू 2 to 415 4 4 to 8 to 10 105 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ये आपका आंसर होता है। ऐसे ही इसको इस पूरी फिगर को मैंने तो डिवाइड कर रखा है, एक पार्ट ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। इस पार्ट का नाम ए, इस पार्ट का नाम बी, इस पार्ट का नाम सी। तो एरिया ऑफ ए पार्ट की एरिया निकालना है तो मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना 6, ब्रेथ कितना है 3, तो 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ सी देखो, वो भी 3, ये भी 6, तो एरिया ऑफ सी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बी निकालना है, एरिया ऑफ बी पार्ट की एरिया क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। जरा देखना, ये पूरा 12, इट इज अ 12, इट इज अ 6, देन इट इज 6, ये आपका 6 हो जाएगा। ये पूरा कितना था, सॉरी ये 3 था और ये 5 था, तो ये 3 और ये 5 8 हो गया। तो 8 क्या हो गया इसकी 8 इसकी लेंथ हो गई, तो 8 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पता चल गया। ये देखो 6 क्यों होगा, क्योंकि ये 12 था, इस 12 में से ये 6 निकल गया तो 6 ही बचेगा। अब मैं देखो इसकी ये लेंथ कितनी होगी, ये 5 था, ये 3 था, तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो अब टोटल एरिया ऑफ गिवन से इज इक्वल टू 18 प्लस 18 प्लस 48, ऐड करो, 8 8 3 जा 24, 2 आएगा, 6 7 8 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो सेकंड पार्ट बी में कितना आ गया 84 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं सी पार्ट। इसमें देखो ये स्टेयर्स के बने जैसे बने हैं, इस पूरी फिगर की एरिया फाइंड करना है। इसको हम डिवाइड करेंगे ऐसे रेक्टेंगल में, 1 2 3 4। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हुआ, ये फोर्थ पार्ट हुआ, ये फिफ्थ पार्ट हुआ। तो एरिया ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 5 में ये कितना है 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट की लेंथ कितनी बची, ये तो पूरा 5 था, इस 5 में ये 1 माइनस हो गया तो 4 हो गया, और 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कैसे, ये पूरा 5 था, इस 5 में ये 1 माइनस हुआ तो ये 4 बच गया, ये 4 और ये 1 4 बच गया। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज इक्वल टू, यहां ये थर्ड पार्ट है, इसकी लेंथ यहां से यहां तक कितनी हो गई, ये 1 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, area of given say, अब देखो इस पूरे फिगर को मैंने रेक्टेंगल में डिवाइड किया, इसकी एरिया सबकी एरिया ऐड कर लो, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी रिक्वायर्ड एरिया हो गई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इट इज क्लियर। नेक्स्ट
आते हैं डी पार्ट पे। ये एक आपका एच जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसकी एरिया फाइंड करनी हो तो इस पूरी एच को अगर हम चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं दो रेक्टेंगल में। इसको ऐसे ही ज्वाइन कर देते हैं, यू ऐसे ही ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ही ज्वाइन कर दो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। तो एरिया ऑफ ए इज लुकिंग एज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये 1 सेंटीमीटर है, बट एच की हाइट कितनी है? ये बुक में शायद में भी गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर, बट इज 4 सॉरी ये 4 है, ये 4। तो 4 into 1, तो 4 into 1 is equal to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सी भी इसी तरह होगा, क्योंकि ए और सी बिल्कुल स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, तो सी की स्ट्रक्चर भी इसी जैसा है। तो 4 into 1 is equal to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू, देखो लेंथ कितनी है 2 और ये कितना हो जाएगा अभी मैं बता रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई, देखो ये 1.5 है तो ये भी 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 3, 1.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 3 और टोटल 4 था, 4 में से 3 निकल गया 1 बचा, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ गिवन से इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 2 is equal to 10 centimeter square. It is your answer. Therefore, question number 20 is complete. Question number 21. Find the area of a shaded region. Find the area of a shaded region. In this figure, we find that two rectangle. In this figure, we find that two rectangle. इस पूरे फिगर में दो रेक्टेंगल हम फाइंड करते हैं। एक रेक्टेंगल का नाम है A, B, C, D और दूसरे रेक्टेंगल का नाम है P, Q, R, S। अब आपसे पूछा जाए किस रेक्टेंगल की डायमेंशन बड़ी है, तो आप कहेंगे सर P, Q, R, S जो रेक्टेंगल है वो बड़ा है और जो ABCD रेक्टेंगल है वो छोटा है। अगर हम P, Q, R, S वाले रेक्टेंगल की एरिया में से ABCD की एरिया निकाल लें तो मुझे शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो हम कहेंगे शेडेड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया is equal to area of PQRS minus area of rectangle ABCD। ठीक है, अब PQRS की एरिया में से ABCD की एरिया माइनस कर दो, तो PQRS की एरिया क्या होगी? कैपिटल L मल्टीप्लाई कैपिटल B और ABCD की एरिया क्या हो जाएगी? स्मॉल l माइनस स्मॉल b। रीजन ABCD छोटा रेक्टेंगल है, PQRS बड़ा रेक्टेंगल। ओके, तो उस PQRS की डायमेंशन क्या है? 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब रही बात इसकी लेंथ कितनी है, जो AB है उसकी लेंथ कितनी है? जरा देखो, ये पूरा 10 था, इस पूरे 10 में ये हाफ इधर 0.5 का मतलब हाफ इधर एंड हाफ इधर, तो हम 10 में से क्या माइनस करेंगे? 10 माइनस 0.5 माइनस 0.5 दो बार माइनस कर, ये तो लेंथ हो जाएगी। अब ब्रेड्थ क्या होगा? सिमिलरली 8 में से 0.5 माइनस 0.5 ये माइनस कर देंगे, तो 10 8 जा 80 हो जाएगा और हम 10 में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि हाफ ये तो हाफ होगा 1 माइनस, और इस ब्रेड्थ में से 8 में से भी हाफ और हाफ 1 माइनस कर रहे हैं। इट मींस 80 और माइनस 10 माइनस 1 9 और 8 माइनस 1 7, इट मींस 80 माइनस 63 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड यही आ जाएगा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड एरिया SHADED शेडेड एरिया। ओके, इट्स योर आंसर। ये अब यहां देखना क्वेश्चन नंबर 22। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की लेंथ ये होती है और ब्रेड्थ ये होती है। ठीक, अब इसकी एरिया कितनी दे दी गई है? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to how much? Length into breadth. Length is given that the area of the rectangle is 108 centimeter square. 108, and if its length is 12 centimeter, length is equal to 12 centimeter. Breadth unknown quantity नहीं मालूम, तो 12 centimeter मल्टीप्लाई करें इस 12 को यहाँ भेजो, तो 108 by 12 is equal to breadth. तो breadth is equal to 12 9 centimeter और length is equal to 12 centimeter. ओके, तो ये आपको मालूम हो गया. Therefore रेशियो फाइंड करना है breadth ratio length. तो breadth is 9 and ratio 12. Therefore 9 by 12. Therefore 3 3 is 9, 3 4 is 12. Therefore 3 ratio 4 is your required answer. ये आपका आंसर है. Okay, hence question number 21 and 22 is complete. Question number 23. In a square park of side 120 meter, there is a swimming pool 25 meter by 20 meter. The rest is picnic ground. What is the area of picnic ground? इस पूरे प्लेग्राउंड में एक छोटा सा पूल है, स्विमिंग पूल है. उस स्विमिंग पूल को अगर निकाल दिया जाए तो जो रेस्ट पार्ट है वो पिकनिक ग्राउंड है. अब पिकनिक ग्राउंड की एरिया फाइंड करते हैं, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पिकनिक ग्राउंड, एरिया ऑफ पिकनिक ग्राउंड is equal to area of ground minus area of pool. ओके, तो एरिया ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू स्क्वायर के शेप में है 120 मल्टीप्लाई 120, बट एरिया ऑफ पूल इज रेक्टेंगल के शेप में है 25 मल्टीप्लाई 20. देयरफॉर 120 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 12 12 जा 144, 2 टाइम्स 0 एंड 25 2 जा 50 एंड एक 0 और लगेगा. इट मींस 13,900. जहां तक मुझे लगता है ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा. एरिया ऑफ पिकनिक ग्राउंड. ओके, ये एरिया पिकनिक ग्राउंड. ठीक, इस पूरे ग्राउंड में, इस होल ग्राउंड में छोटा सा स्विमिंग पूल है. उस स्विमिंग पूल को निकाल दिया जाए तो जो बचा हुआ पार्ट पिकनिक ग्राउंड है. इन अ स्क्वायर पार्क, इस पूरे पार्क की एरिया में से स्क्वायर पार्क लिख दीजिए, ग्राउंड नहीं, एरिया ऑफ पार्क लिख दीजिए. एरिया पार्क में से एरिया पूल की एरिया माइनस कर दो तो एरिया पिकनिक ग्राउंड निकल आएगा. वो आपका आंसर हो जाएगा 13,000 और 900. ओके, 13,900 इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. द एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज 25 सेंटीमीटर. ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए, तो हम लिखेंगे साइड ऑफ ए is equal to अंडर रूट एरिया ऑफ ए. क्योंकि जब किसी स्क्वायर की साइड निकालना होता है तो एरिया का स्क्वायर निकालते हैं. एरिया ऑफ ए इज गिवन दैट हाउ मच? एरिया ऑफ ए इज 25. अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा. तो साइड ऑफ ए मिल गया मुझे, साइड ऑफ ए मिल गया मुझे, साइड ऑफ ए. तो ए की साइड ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 हो गया और ये भी 5. ओके, दूसरी बात बताई गई द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज 12 मीटर. तो पेरीमीटर ऑफ बी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर B is equal to 12 सेंटीमीटर. ओके, ये भी करते हैं. अब पेरीमीटर जो B है वो स्क्वायर के शेप में है, तो 4 इंटू साइड
इज इक्वल टू 12, तो साइड इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. देयरफॉर साइड ऑफ B इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके, तो साइड ऑफ B इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ये भी सेंटीमीटर. अब B की साइड 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है और ये इतना. तो मैं पूछूं ये इतना 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 3, ये इतना 5 और ये इतना 3. मैं पूछूं साइड ऑफ C, मैं कहूंगा साइड ऑफ C, साइड ऑफ C इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ C, एरिया ऑफ C, ये 8 इतना हो गया, तो ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा. 8 into 8 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपको फाइंड करना है. पेरीमीटर ऑफ C इज इक्वल टू 4 into साइड 8 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. एक तो ये फाइंड करो. Therefore, hence exercise 15C complete all the questions. अगर मेरी वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. वीडियोस को लास्ट तक देखें.